जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बाट सावित्री व्रत रखने वाली मेरी सभी माताओं और बहनों को इस पावन व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, शिव पार्वती और सावित्री सत्यवान की कृपा से आपका अखंड सौभाग्य हमेशा बना रहे। आपके परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास हो तथा आपके जीवन के सभी दुख और संकट दूर हो। आज वर्ष 2026 में 16 मई शनिवार के दिन जेठ माह की अमावस्या तिथि है। इस पावन दिन शनि जयंती के साथ साथ वट सावित्री व्रत भी रखा जा रहा है। तो हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य, सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए रखती है। तो इस दिन महिलाएं सुबह काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती है और पूरे श्रद्धा भाव से व्रत का संकल्प लेती है। इसके बाद महिलाएं वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के पास जाकर धूप दीप अक्षत रोली फूल फल और पूजा की सामग्री अर्पित करती है। कई स्थानों पर भीगे हुए चने, दाल और मिठाई चढ़ाने की भी परंपरा है। वट वृक्ष में दूध मिला हुआ जल अर्पित किया जाता है और फिर कच्चा सूत या कलावा लपेटे हुए महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है और पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए वट वृक्ष की 11 या 21 या 51 या 108 बार परिक्रमा की जाती है। मान्यता है भक्तों कि इसी वट वृक्ष के नीचे पतिव्रता सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस प्राप्त किया था। तभी से इस व्रत को वट सावित्री व्रत कहा जाने लगा। कई स्थानों पर महिलाएं जेठ कृष्ण त्रयोदशी की अमावस्या तक लगातार 3 दिन का कठिन निर्जला व्रत रखती है, जबकि कुछ महिलाएं केवल अमावस्या तिथि के दिन उपवास रखकर पूजा करती है। श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जो भी व्रत को विधि विधान से करता है उसके जीवन में सुख सौभाग्य और खुशहाली बनी रहती है। आज शिला भक्ति चैनल पर प्रस्तुत है वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पावन कथा। तो सभी माताएं और बहनें श्रद्धा और भक्ति भाव से इस कथा को सुने और दूसरी बहनों तक भी इसे अवश्य पहुंचाएं। बोलिए शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो। अमावस्या माता की जय हो। सावित्री सत्यवान की जय हो। भक्तों, प्राचीन समय की बात है। भरत देश में अशुपति नाम के एक प्रतापी राजा राज करते थे। उनके धन दौलत, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। उनकी प्रजा भी उनसे बहुत ही प्रसन्न रहती थी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने अपने राज्य में कुएं, बावड़ी, तालाब, मंदिर और धर्मशाले बनवाई थी ताकि किसी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इतना सब कुछ होने के बावजूद राजा अशुपति के मन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वे भीतर ही भीतर बहुत ही दुखी रहते थे। राजा को उदास देखकर उनकी प्रजा भी चिंतित रहती थी। एक दिन उनके महल में एक महान सिद्ध संत पधारे। राजा ने उनका बहुत सादर सत्कार किया और विनम्रता से उनका स्वागत किया। तो संत ने राजा के चेहरे की उदासी को पहचान लिया और बोले, राजन, चिंता मत करो, तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें कठोर तप और यज्ञ करना होगा। तुम प्रतिदिन संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कराओ और मंत्रोच्चार के साथ 1 लाख आहुतियाँ दो। ध्यान रहे, यह नियम बीच में टूटना नहीं चाहिए। इतना कहकर संत वहाँ से चले गए। राजा ने उसी दिन से पूरे नियम और श्रद्धा के साथ यज्ञ करना आरंभ कर दिया। दिन बीतते गए। 1 वर्ष, 2 वर्ष और देखते ही देखते 18 वर्ष बीत गए, लेकिन राजा ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। तो राजा की कठिन तपस्या से माता सावित्री अत्यंत प्रसन्न हुई। एक दिन उन्होंने प्रकट होकर राजा को दर्शन दिए और कहा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ।
तुम्हारे यहाँ एक तेजस्वी और गुणवान कन्या जन्म लेगी। यह सुनकर राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। तो राजा ने कहा कि यह पुत्री हमें माता सावित्री के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है, इसलिए इसका नाम सावित्री रखा जाएगा। धीरे धीरे सावित्री बड़ी होने लगी। वह अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और गुणवान थी। समय के साथ वह विवाह योग्य हो गई। तब रानी ने राजा से कहा कि राजन, अब हमारी पुत्री विवाह योग्य हो चुकी है, उसके लिए योग्य वर की तलाश करनी चाहिए। तो राजा ने बहुत प्रयास किया, लेकिन सावित्री के योग्य वर नहीं मिला। इससे राजा बहुत ही चिंतित रहने लगे। एक दिन सावित्री ने अपने पिता की उदासी देखी और उनसे कारण पूछा। तब राजा ने कहा कि बेटी, मैं तुम्हारे लिए योग्य वर की खोज रहा हूँ, लेकिन अब तक कोई योग्य राजकुमार नहीं मिला। तब सावित्री बोली कि पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वयं अपने लिए योग्य वर की तलाश करना चाहती हूँ। तो राजा ने अनुमति दे दी। तो सावित्री वन वन घूमने लगी। उसी दौरान वह वन में रहने वाले राजा धूम्रसेन के आश्रम पहुँची। राजा धूम्रसेन पहले एक बड़े राज्य के राजा थे, लेकिन शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया था और वे वन में रहने लगे थे। वहीं सावित्री की मुलाकात उनके पुत्र सत्यवान से हुई। सत्यवान अत्यंत तेजस्वी, धर्मात्मा और गुणवान था। तो सावित्री ने उसी क्षण मन ही मन उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। तो महल लौटकर सावित्री ने अपने पिता को सब कुछ बताया। तब देवर्षि नारद वहाँ पहुँचे और उन्होंने राजा से कहा कि राजन, सत्यवान हर गुण से श्रेष्ठ है। उसकी आयु बहुत ही छोटी है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा बहुत ही दुखी हो गए और सावित्री को समझाने लगे कि वह किसी दूसरे वर का चयन कर ले। लेकिन सावित्री ने धीरे स्वर में कहा, आर्य कन्या अपने पति का वरण केवल एक बार करती है। मैंने सत्यवान को मन से अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब मैं किसी और से विवाह नहीं करूँगी। अंततः राजा ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह अपने सास ससुर की सेवा पूरे मन से करती थी। सभी उससे बहुत ही प्रसन्न थे। लेकिन सावित्री को नारद मुनि की बात याद आई। जैसे तैसे वह दिन निकट आने लगा, उसका मन व्याकुल होने लगा। उसने जेठ कृष्ण त्रयोदशी से निर्जला व्रत आरंभ कर दिया और 3 दिनों तक उसने अन्न और जल का त्याग कर कठोर तप किया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उसी दिन सत्यवान लकड़ियाँ काटने जंगल जाने लगा और सावित्री भी उनके साथ चल दी। तो जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द होने लगा। वह नीचे उतरकर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी वहाँ यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की प्राण लेकर जाने लगे। तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। तो यमराज ने उसे समझाया कि देवी, अब लौट जाओ, यही संसार का नियम है। लेकिन सावित्री अपने पति के पीछे नहीं चलती रही। उसकी पतिव्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा कि देवी, तुम एक वरदान मांगो। तो सावित्री बोली कि मेरे अंधे सास ससुर को नेत्र ज्योति प्राप्त हो जाए। यमराज ने वरदान दे दिया, लेकिन सावित्री फिर भी पीछे चलती रही। तो यमराज ने दूसरा वरदान मांगा। तो सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर को उनका खोया हुआ राज वापस मिल जाए। तो यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। फिर भी सावित्री पीछे चलती रही। तब यमराज ने तीसरा और अंतिम वरदान मांगने को कहा। तो सावित्री बोली कि मुझे 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। तो यमराज ने बिना सोचे यह वरदान भी दे दिया। तब सावित्री ने विनम्रता से कहा कि प्रभु, यदि मेरे पति ही नहीं रहेंगे तो मुझे पुत्रों का सुख कैसे मिलेगा। तो यमराज सावित्री की बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि देवी, आज तुम्हारे पतिव्रत धर्म ने मुझे पराजित कर दिया है। मैं तुम्हारे पति को जीवन दान देता हूँ।
इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। तो सावित्री तुरंत वट वृक्ष के पास पहुंची तो देखा सत्यवान जीवित बैठे हैं। दोनों अत्यंत प्रसन्न हुई और घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि सत्यवान के माता पिता को नेत्र ज्योति वापस मिल चुकी है और कुछ समय बाद उन्हें अपना खोया हुआ राज भी प्राप्त हो गया। इसके बाद सावित्री हर वर्ष श्रद्धा और भक्ति के साथ वट सावित्री व्रत करती रही और अपने पतिव्रत और तप के प्रभाव से उसने जीवन के सभी सुख प्राप्त किए और अंत में स्वर्गलोक को गई। तो कहा जाता है कि जो महिला श्रद्धा और नियम पूर्वक वट सावित्री व्रत करती है तथा इस पावन कथा को सुनती या सुनाती है, उसके पति की आयु लंबी होती है, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो हे माँ गौरी, कथा कहने वाले को, सुनने वाले को या सुनाने में यदि कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करना और सभी व्रत रखने वाली बहनों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। जिस प्रकार माता सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसी प्रकार सभी सुहागिन महिलाओं को शुभ सौभाग्य और पति की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त हो। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो। बोलिए शिव गौरी गणेश की जय हो। प्रेम से बोलिए सावित्री सत्यवान की जय हो।